नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जैफ। लीगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। एक गलत सी अवधारणा आप लोग जीते हैं कि कोर्ट अगर कुछ भी बोल दे तो फिर उसकी पालना होनी ही चाहिए। देखिए, बोल दे की बात कर रहा हूं मैं, ऑर्डर करना अलग बात होती है। तो अगर वो बोल रहे हैं कि आपको उसकी पालना करनी चाहिए, खासतौर से इस केस में जब वो ये चाहते हैं कि आप अपनी बीवी को चलते केस के बीच में अपने साथ अपने घर ले जाएं। केस चल रहे हैं, चलते रहेंगे, उन्हें बंद करने का कोई ऑप्शन नहीं है, पर जबरदस्ती आप अपनी बीवी को साथ ले जाएं। तो क्या ये लीगल प्रोसीजर है? क्या ये तरीका सही माना जाएगा? क्या कोर्ट बाद में इस बात की जिम्मेदारी लेगा कि आप और आपकी बीवी के बीच में नहीं पटी और कल को आपकी बीवी आप पर केस कर दे घर में रहते हुए? तो उसकी कितनी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं आपके लिए। तो क्या ऐसे ऑर्डर मानना सही है जो कि बोले गए हैं? यही आज के वीडियो का विषय है और इसी तरह के सवालों का जवाब आज के वीडियो में मिलेगा। दोस्तों, इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों को एजुकेटेड करें और इसके लिए हम लोग कोर्सेज चलाते हैं। कोर्सेज में हम लोग क्रैश कोर्स का एक ऑप्शन देते हैं जिससे आप खुद अपनी तैयारी कर सकें, प्री रिकॉर्डेड वर्जन्स को देखकर, सुनकर, समझकर। दूसरा ऑप्शन ये होता है जो मेन कोर्स में है कि मैं, मेरी टीम और उसके अलावा हमारे जो भी संसाधन हम आपको देते हैं वो आपके इंडिविजुअल केस के हिसाब से कोर्स को डिजाइन करके आपको असिस्टेंस देते हैं और उसके अंदर आपको बेहतरीन ऑप्शंस होते हैं जजमेंट्स के, गाइडलाइंस के और अलग अलग तरीके के रेफरेंसेस जो लॉ के कंटेक्स्ट में होते हैं। और आपको कोर्ट से लेकर हर तरह के ऑप्शंस पे हम लोग पहले से तैयारी और मेहनत करवा देते हैं। काफी लोग आपसे पहले जिन्होंने इन कोर्सेज को ज्वाइन किया कॉन्फिडेंट है, स्ट्रांगली अपने केसेस को डील कर पा रहे हैं और काफी लोग अपने केसेस से बाहर भी आ गए। अगर आप भी इस तरह से अपने केसेस को जल्दी, कम समय और खर्चे के अंदर खत्म करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज डालें और अपना कोर्स ज्वाइन कीजिए। अगर आप किसी कानूनी समस्या में समाधान चाहते हैं तो फिर यहाँ दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपॉइंटमेंट लें, दिए गए टाइम पर फिर आपसे बात होगी। दोस्तों देखिए, कोर्ट्स में अक्सर इस तरह की प्रैक्टिस देखी जाती है कि जब कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जो हमारे जज या मजिस्ट्रेट साहब आपको ऑफर करते हैं कि आप अपनी बीवी को अपने साथ लेकर जाइए और रहिए साथ में। केस खत्म होने की कोई बात नहीं करते हैं, किसी भी तरह का कोई भी केस खत्म किए बगैर डायरेक्ट अपनी बीवी को साथ ले जाए। अब ऐसी सूरत में क्या आप करें? देखिए, वो जज साहब है, आपके ताऊजी नहीं है और ताऊजी की भी आज्ञा अगर जायज हो तो ही मानी जाएगी। यानी कि जज साहब ताऊ की भूमिका निभा नहीं सकते, खाप पंचायतों जैसी बातें नहीं कर सकते। उनको कुछ भी बोलना नहीं है, उन्हें जो भी बोलना है या आदेश करना है वो जबानी नहीं कर सकते, क्योंकि ज्यादातर इस तरह के आदेश बोलकर ही किए जाते हैं। बहुत मुश्किल से ऐसा होता है कि ऑन रिकॉर्ड किसी जज ने ऑर्डर लिख के दिया हो और बाद में जब आपकी बीवी आकर और घर में कांड करके और दोबारा केस में मजबूत होकर और कुछ दो चार इल्जाम लगाकर पुलिस को बुलाकर आपके साथ गलत करके लौटती है तो यही कोर्ट इस बात की जिम्मेदारी लेने से मना कर देती है और आप ठगा सा महसूस करते हैं कि मैंने बात मानकर कौन सी गलती कर दी। इसका ही सॉल्यूशन यह है कि आपको वो बात नहीं माननी चाहिए, क्योंकि एक तो वो बात बोली गई है और कोर्ट के ऑर्डर्स हमेशा लिखित में होते हैं, बोले नहीं जाते। तो पहला तो ये डर बंद कर दीजिए कि बोलने से आप पर किसी तरह का दबाव बनाया जा सकता है। हाँ, ये अलग बात है कि अक्सर कोर्ट के माहौल में जज साहब इस तरह का प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं और आम आदमी उस बात से डर जाता है कि अगर जज साहब की बात नहीं मानी तो हमारे खिलाफ शायद कुछ हो सकता है, और इस कुछ हो सकता है कि डर के चक्कर में ज्यादा गलती कर बैठते हैं। तो बोला गया कोई भी आदेश अगर आपको दिया गया है तो आपको उसका विरोध करना आना चाहिए। पहली चीज, कोई बड़ा विरोध नहीं कर सकते तो इतना सा कह दीजिए कि लिख कर दे दीजिए, फिर मैं सोचता हूं आपके इस प्रपोजल के बारे में, क्योंकि आपकी बीवी को रखना और नहीं रखना ये आपका स्वतंत्र निर्णय है। इसके अंदर कोर्ट आप पे दबाव नहीं बना सकती। अगर ऐसा होता तो कितनी ही बीवियों को कोर्ट सेक्शन 9 में खींचकर उनके घर से बाहर निकाल के पति के घर पहुंचा देती। तो यानी ना तो जबरन वो आपकी बीवी को आपके साथ भेज सकती है और ना ही आपको जबरदस्ती ये इस बात का दबाव डाल सकती है कि आप अपनी बीवी को रखो। ये कानून में तो नहीं है। अब बोलने से ये होता है कि कहीं ना कहीं जज साहब को ये बात पता है कि आप उनकी बात को समझ लेंगे, मान लेंगे, क्योंकि आप कोर्ट में खड़े हैं। तो उस इमोशन की वजह से वो आपको बोल देते हैं, जबकि ऐसा करना एक तरीके से आपके लिए भी गलत है। अब करना क्या चाहिए? देखिए, जनरली ये होता है कि इसके अंदर जब ऐसी समस्या खड़ी होती है तो आप पहली बात तो लिखित आदेश करें, जो मैं बता चुका हूं कि लिखित आदेश की डिमांड करें। लिखित आदेश की डिमांड करने के बाद अगर कोर्ट इस तरह के कोई ऑर्डर नहीं करती है तो लिखित आदेश के बगैर आपको नहीं लेके जाना है। पर अगर लिखित आदेश करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो उसके अंदर यहां तक नहीं रुकना है। आपको कहना है कि हाई कोर्ट से मेरी बीवी के सारे केसेस क्वैश कराने का बकायदा इसके अंदर लिखिए, और जब वो ये सारे क्वैश करा देगी अपने केसेस
और उसमें भी अपनी तरफ से जल्दबाजी में लगाए गए, किसी के बहकावे में लगाए गए या गुस्से में लगाए गए, ये बात वहां लिख के देगी। माफीनामे की बात ना करें पर इनडायरेक्टली माफीनामे जैसा ही काम करेगा। तो फिर यानी कि जितने भी इल्जाम लगाए गए थे वो झूठे थे, उनका अगर कोई आधार नहीं है, उनके कोई सबूत मेरी बीवी नहीं दे सकती है, तो यही माने कि वो सिर्फ गुस्से में लगा दिया था, झूठे लगा दिए थे आरोप। एक तरह से आप सेफ हो गए। ये उन लोगों के लिए जो घर बसाना चाहते हैं, अगर बीवी लौट कर आती है। अब अगर वहां जाकर बीवी क्वैश करा देती है तो मान लीजिए कि इसके बाद स्कोप ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि उसमें एक लाइन और जुड़वानी पड़ेगी आपको कि आपकी बीवी आप पे कभी भी केस नहीं करेगी और अगर अब हमें अलग होना है तो हम म्यूचुअली अलग हो जाएंगे। तो आप दोनों डायरेक्ट म्यूचुअली डाइवोर्स लेने के लिए बाध्य रहेंगे उस क्वैशिंग से। हाईकोर्ट में जब जाएंगे वहां से बकायदा आदेश कर दिया जाएगा लोअर कोर्ट को कि इसी आज्ञा को पालना करते हुए इस केस के अंदर बीवी को घर में पति के साथ रवाना कर दिया जाए। ये सब चीजें तब भी तार्किक होंगी, ये कानून संगत होगी। मगर अगर इस तरह से आपको भेजा जा रहा है तो आप क्लियर मना कर सकते हैं, दबाव झेलने की जरूरत नहीं है। इस तरह से कोई भी जेल नहीं भेजते, ना ही कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगता है। क्योंकि जब कोई चीज कोर्ट में बोली जाती है और लिखकर नहीं दी जाती तो समझ लीजिए ये इशारा है कि कोर्ट आपके साथ जबरदस्ती कर रहा है। कानून में तो इसकी कहीं व्याख्या नहीं है, क्योंकि अगर व्याख्या होती है तो वहां आसानी से रिटन ऑर्डर किया जा सकता है, और अगर रिटन ऑर्डर हो भी जाए तो आप तब भी विरोध दर्ज करा सकते हैं। आप मना कर सकते हैं, लिखित में आप भी मना कर सकते हैं कि मैं नहीं लेके जाऊंगा, या तो केस खत्म करवाइए सारे, क्योंकि हम पति पत्नी की तरह रहे। अभी हम यहाँ पर एक तरीके से विरोधी पार्टियों की तरह हैं, विपक्षियों की तरह हैं, यानी अगर खुलकर कहें तो दुश्मनों की तरह है। तो ये चीज खत्म हो तो फिर मैं अपनी बीवी के साथ सहज महसूस करूंगा, अन्यथा मुझे हमेशा धोखा रहेगा कि ये मेरे साथ कुछ भी कर सकती है, क्योंकि जिसने इतने झूठ बोलकर मुझ पर केसेस लगाए वो साथ रहने लायक तो नहीं है। और अगर साथ रहने का दम भरती है तो फिर प्रेम में मेरे लिए कुछ भी कर सकती है ना। आसानी से सारे केस क्वैश करा दे, मैं भी माफ कर दूंगा, और आगे के लिए यही स्कोप रखे कि अगर हमें अलग ही होना होगा तो बिना केस किए एक दूसरे के साथ म्यूचुअली अलग हो जाएंगे। ये टेक्निक अगर समझ में आई तो आज आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको इस तरह का ऑफर अगर कोर्ट में आया तो आप क्या करेंगे, या फिर आपने क्या किया। थैंक यू।